नमस्कार वंदनीय। मैं संतोष कालापहाड़, साहित्य संतोष हिंदी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कहानी छोटी, इम्पैक्ट बड़ा। इस सेगमेंट में हम बढ़ रहे हैं उसके दूसरी कहानी की तरफ। मौनम सर्वार्थ साधनम। एक गांव में एक संत महात्मा हर दिन प्रवचन देते थे। एक महिला हर दिन उनके प्रवचन में आकर बैठती थी, लेकिन उदास रहती थी, नाराज रहती थी, सहमी हुई रहती थी। एक दिन महाराज जी ने उनसे पूछा कि बहन जी, आपको कुछ तकलीफ है, मुझे बताइए, क्योंकि आप हर दिन नाराज दिखती हो सकता है मैं आपको कुछ मार्गदर्शन करूं आपको इस समस्या से बाहर निकालने के लिए। तो महिला कहती है कि भगवान, समस्या बस यही है कि 10-12 साल हो गए मेरे पति दूसरे राज्यों में व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए गए हैं। ना उनकी कोई चिट्ठी आई है, ना उनका कोई संदेश आया है। मैं बस इसी चिंता में रहती हूँ कि पता नहीं वो वहाँ पे किस परिस्थिति में होंगे। स्वामी जी, महात्मन जी अपने अंतर्दृष्टि से देखते हैं और उनको कहते हैं कि बहन जी, आप घर जाइए, निश्चिंत होकर घर जाइए, कल दोपहर तक आपके पति वापस आ जाएंगे। संत महात्माओं के ऊपर तो उनका बहुत विश्वास था। घर जाती है, घर को अच्छी तरह से सजाती है, दूसरे दिन उठती है, घर को फिर से सजाती है, खुद भी सज धज के संवर के तैयार हो जाती है। दोपहर का समय होता है, पति जब वापस आ रहा होता है तो ये सोचता है कि पता नहीं मेरे पत्नी की कंडीशन कैसी होगी, मेरे पत्नी की परिस्थिति क्या होगी, पता नहीं कौन से हालात से गुजर रही होगी। और जब वो घर के सामने आता है तो देखता है कि घर पूरा सजाया हुआ है, पत्नी सज धज के खड़ी है, तो शक दिल में आ जाता है। उसको पूछता है कि ये किसके लिए है? तो कहती, स्वामी ये तो आप ही के स्वागत के लिए है, झूठ मत बोलना, तुझे पता था मैं आने वाला हूँ। वो कहती, हाँ स्वामी जी, मुझे पता था कि आप आने, झूठ मत बोलो, अपने पापों को से ढकने की कोशिश मत करो। वो कहती, नहीं स्वामी, हमारे गांव में एक संत महात्मा आ चुके हैं और उन्होंने मुझे कहा था कि आप आने वाले हो। आज संयोगवश उसी घर के सामने से स्वामी जी गुजर रहे होते हैं, तो पत्नी उनकी तरफ इशारा करके कहती है कि यही स्वामी जी है जिन्होंने मुझे बताया था कि आप आने वाले हो। तो गुस्से में स्वामी जी के पास जाता है और कहता है कि आप भूत भविष्य वर्तमान जानते हो, तो मुझे बता दीजिए कि मेरी इस गर्भवती घोड़ी को बच्चा होने वाला है या बच्ची होने वाली है, बछड़ा होने वाला है या बछड़ी होने वाली है। स्वामी जी सोचते हैं अगर मैं नहीं बताऊंगा तो इनका घर टूट सकता है। वो कहते हैं, बेटा तुम्हारे गर्भवती घोड़ी को बछड़ा ही होगा। वो गुस्से में तलवार निकालता है और घोड़ी का पेट काट देता है, और जब देखता है तो सच में उसमें बछड़ा ही था। गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन स्वामी जी के दिल में शुरू हो जाता है कि मैंने ना चाहते हुए, मतलब अनजाने से एक सच बोल दिया जिसकी वजह से 2 जानें चली गई, एक तो घोड़ी की और दूसरे उस बछड़े की। तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। स्वामी जी अपना देह त्याग करके चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जब ये स्वामी जी की आत्महत्या के बाद उसकी पत्नी को पता चलती है तो वो सोचती है कि स्वामी जी ने तो मेरी खुशी के लिए ये चीज़ें बताई थी, स्वामी जी ने तो मेरे आनंद के लिए ये बताया था, लेकिन अगर स्वामी जी को आत्महत्या करनी पड़ रही है तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। वो कुएं में कूद के अपनी जान दे देती है। जब ये समाचार उसके पति को पता चलते ही वो कहते हैं कि मेरे क्षणिक शक से, मेरे क्षणिक गुस्से की वजह से अगर 4 जानें चली जाती है तो मुझे भी जीने का हक नहीं है। वो भी आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, अगर हमारे सच की वजह से अगर किसी की जान चली जाती है तो सच बताने के बजाय बेहतर होगा कि हम मौन रहे। मौनम सर्वार्थ साधनम। कहानी छोटी थी, लेकिन आपको कैसी लगी है मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगली कहानी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ अगले सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार।